तोमर सर ने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया कि पुतिन को हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। आखिर हम पुतिन को हल्के में नहीं ले सकते, हम ट्रंप को हल्के में नहीं ले सकते, भारत कब उस स्थिति में आएगा कि लोग हमें हल्के में ना लें? वो तो एक बड़ा सवाल है। जी नहीं, बड़ा सवाल है और बहुत जरूरी सवाल, प्रासंगिक एक प्रश्न है। भारत की जो स्थिति है, जियोपॉलिटिकल बात भी करें, आर्थिक बात भी करें, सामरिक बात भी करें, तो उन तमाम संदर्भों में भारत की जो निर्कुट आंदोलन की नीति आज़ादी के बाद से चली आ रही है, उसी पर चलना चाहिए और अपने हितों को तरजीह देनी चाहिए। जहाँ तक ब्रह्मोस की क्षमता बढ़ाने की बात है, निश्चित तौर पर क्षमता बढ़ानी चाहिए और ये कोशिश होनी चाहिए कि हम सामरिक स्थिति में इतने मजबूत हो जाए कि हमें दूसरों के सामने किसी भी तरह से दयनीय स्थिति का सामना न करना पड़े। लेकिन आज की तारीख में स्थिति ये है कि अब जब हम यूक्रेन युद्ध की बात करते हैं, जो हम लोग उक्राइना सही शब्द है उसके लिए, तो व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर जेलेंस्की दोनों के बीच संधि अमेरिका चाहता है, लेकिन यूरोपीय राष्ट्र यह नहीं चाहते हैं दोनों के बीच संधि हो। और जिस तरीके से उक्राइना के पीछे नाटो की शक्ति खड़ी हुई है और लगातार उनको सप्लाई कर रहे हैं वो आर्थिक और हथियारों की, यूरोप के राष्ट्र ये कतई नहीं चाहते हैं कि इस शांति स्थापना का श्रेय अमेरिका या ट्रंप को मिले। तो ये पेच वहाँ अटका हुआ है, इसी कारण दोनों में संधि नहीं हो पा रही है। और रूस ने जो शर्तें हैं वो इतनी कठिन शर्तें नहीं है। रूस का यही है कि उक्राइना में निर्वाचित सरकार होनी चाहिए और उसको नाटो का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये दो बड़ी शर्तें हैं उनकी, जिस पर मुझे लगता है कि ट्रंप को कहीं ऐतराज नहीं है, लेकिन यूरोपीय राष्ट्र ये नहीं चाहते हैं। और ब्रजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? और साथ ही साथ मैं तो ये भी कहूंगा कि जब हम रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र कर रहे थे, तब भी एक आम इंसान, आम नागरिक ये सोच रहा था कि भाई कुछ भी हो जाए, भारत सीधे सीधे रूस के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि हर वक्त रूस ने भारत का सपोर्ट किया है, उसकी मदद की है, उसका साथ दिया है। लेकिन हम उस वक्त भी कहीं ना कहीं अमेरिका के प्रेशर की वजह से वो फैसला नहीं ले पाए, और यही कारण है कि अब ये जो मुलाकात है उन तमाम दूरियों को अब हटाती हुई, दूर करती हुई नजर आने वाली है। ब्रजेश जी? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा हमको ठीक करना होगा कि जब ये यूक्रेन और रूस की युद्ध की बात आई थी तो हम हमेशा रूस के साथ खड़े रहे। जब संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग हुई तो हम लोग उस वोटिंग से एब्सेंट हुए, हमने रूस के खिलाफ वोट नहीं किया था, हम रूस के साथ खड़े रहे। यही बात अमेरिका को बुरी लगती है कि हम गाहे बगाहे रूस के साथ हर वक्त खड़े दिखते हैं। हम हमेशा रूस से ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, उससे ऑयल लेते हैं, गैस लेते हैं, उससे न्यूक्लियर पावर लेते हैं, उससे डिफेंस एक्सचेंज करते हैं। और हमारे 70% जो डिफेंस के जो आर्म्स हैं या डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं वो रूस से खरीदे गए हैं। अभी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था। हमारे पास जो हथियार थे हमने रूस से खरीदे हुए थे। पाकिस्तान के पास जो हथियार है वो उनके मैक्सिमम उन्होंने अभी हाल फिलहाल के समय चाइना से खरीदे हुए हैं। तो दोनों की जो जब वॉर हुआ, जब युद्ध हुआ, तो दोनों को एक दूसरे को आईना दिखाया कि हमारे जो रूस के जो वॉर हैं, रूस के जो वॉर इक्विपमेंट्स हैं वो कितने प्रामाणिक और कितने इफेक्टिव थे, और चाइना के जो थे वो कितने इफेक्टिव थे। और आपने देखा होगा कि जब जैसे ये वॉर खत्म हुआ या वॉर चल रहा था सिंदूर का, तो उस दरमियान जो हमने जो राफेल खरीदा हुआ था, तो राफेल की जो कंपनी थी फ्रांस, उस फ्रांस की जो दासा कंपनी थी जिससे राफेल बनाया हुआ था, उसके मार्केट शेयर गिर गए थे, उसकी शेयर की प्राइसिंग गिर गई थी, सिर्फ इस गलत फहमी के चलते कि पाकिस्तान ने हमारा राफेल गिराया हुआ है। तो आप समझिए कि यदि रूस के राष्ट्रपति हमको आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ दोस्ती की गर्माहट तो है ही, मगर बहुत सारा सामान बेचने भी आ रहे हैं। बहुत सारे उनके पास जो आर्म्स डील है उसको बेचने भी आ रहे हैं। वो अपना सुखोई बेचना चाहते हैं, वो अपना S-400 को अपग्रेड करके S-500 हमको देना चाहते हैं, वो अपना ब्रह्मोस देना चाहते हो। तो ये सब हमको खरीदने की लाइबिलिटी होगी। और हमको जब जैसा मैं तुम्हारे साथ बार बार कह रहे हैं कि अब भारत को युद्ध क्यों लड़ना, तो वाकई अब दुनिया इन युद्धों से बाहर आ गई है। अब हमने देखा कि पिछले कुछ समय में जो युद्ध हुए वो ड्रोन से लड़े गए। इजराइल जो युद्ध लड़ रहा है या ईरान जो युद्ध लड़ रहा है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी से लड़ रहा है। अब हमको अब दुनिया के देशों को बड़े प्लेन नहीं चाहिए, अब एयर फाइटर नहीं चाहिए जो 500, 800 करोड़ के होते हैं, ये नहीं चाहिए। छोटे छोटे ड्रोन ज़्यादा इफेक्टिव हैं जो पाकिस्तान ने हमको मारे थे, या जो इजराइल ईरान को मार रहा है या ईरान इजराइल को मार रहा था। हमने पिछले दिनों
दोनों देखें तो पूरा वॉर का सिनेरियो बदल रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही पुतिन यहाँ जाते हैं तो भारत की तरफ से कोशिश होना चाहिए कि अगला दौरा यदि किसी का हो तो ट्रंप का हो, हम ट्रंप को बुलाएं और ट्रंप को भी ये इतना ही गर्मजोशी से स्वागत करें कि हमको ट्रंप की भी उतनी ही जरूरत है, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी डॉलर, दुनिया की इकोनॉमी डॉलर से चलती है। यदि डॉलर हमसे रूठ जाएगा, डॉलर यदि 90 से 100 हो जाएगा तो हमारी इकोनॉमी पे असर होगा। कैसे जो अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगा दिए हैं हमारे ऊपर लगातार, H1B1 जो वीसा लगातार बंद कर रहे हैं, तो हमारी जो IIT कंपनी के, IIT इंस्टीट्यूट के जो पढ़ाए हुए जो छात्र हैं वो कैसे वहाँ जाके नौकरियाँ कर पाएंगे, कैसे वहाँ से हमको डॉलर भेज पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, मगर निश्चित ही रूस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, हमको उनका स्वागत करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें हर वक्त पे साथ दिया है। मगर साथ ही साथ हम इसमें ऐसे ही बैलेंसिंग एक्ट करें कि अमेरिका भी हमसे नाराज ना हो।